साथ संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी संत महापुरुष कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमेश जी की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। 58वां महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम 24, 25, 26 जनवरी 2025 को पुणे के पिंपरी पावर हाउस ग्राउंड में सकुशल हुआ संपन्न। विस्तार केवल बाहर से नहीं अंदर से भी हो। हर कार्य करते हुए इस निरंकार प्रभु परमात्मा का एहसास किया जा सकता है, किंतु पहले इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। सत्संगत इसी को जानकर इंसान अपनी अंतर मन और आध्यात्मिक आधार दे सकता है। ये उद्धार सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने महाराष्ट्र के 58वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में उपस्थित विशाल मानव परिवार को सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं आदरणीय निरंकारी राजपिता रमेश जी की पावन सानिध्य में आयोजित 3 दिवसीय संत समागम में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं की संख्या में श्रद्धालु भक्त सम्मिलित हुए और सदगुरु के दिव्य दर्शन एवं प्रवचनों का लाभ प्राप्त किया। इस समागम में चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, अंबाला, हरियाणा और पंजाब से भी सैकड़ों श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने आशीर्वचनों में आगे कहा कि भक्ति का कोई निश्चित समय या स्थान नहीं होता है, यह जीवन के हर क्षण में हो सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे एक फूल अपनी खुशबू हर समय बिना किसी प्रयास के चारों ओर फैलाता है, वैसे ही भक्ति का वास्तविक अनुभव बिना किसी दिखावे के आत्मसात किया जाता है। भक्ति केवल कोई क्रिया नहीं बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कराता है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने सभी भक्ति के साथ मानवता की सेवा और सामाजिक कर्तव्यों का पालन भी परमात्मा के निराकार रूप से जुड़ा हुआ है, जो हर जगह और हर समय मौजूद होता है। सत्संगत जी, उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे के लिए सत्संग में जाता है तो वह असल भक्ति से दूर रहता है। सच्ची भक्ति तब होती है जब मन और वचन तथा कर्म से आत्मा परमात्मा के साथ एक स्वरूप हो जाती है, जिससे सहज रूप में जीवन, प्रेम और सेवा का भाव उत्पन्न होता है। सत्संगत भक्ति के माध्यम से न केवल एक व्यक्ति का जीवन बदलता है, बल्कि समाज से भी सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समागम का मुख्य उद्देश्य आत्मिक उन्नति के लिए परमात्मा की भक्ति को अपने जीवन में प्राथमिकता देने की मानव मात्र को प्रेरणा प्राप्त करता है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समाज से समरसता बनाए रखने, पर्यावरण की रक्षा करने और मानवता की सेवा करने को भक्ति का हिस्सा बताते हुए कहा कि जीवन में किसी भी परिस्थिति से भक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सत्संगत, उन्होंने श्रद्धालुओं से यह अनुरोध किया कि वे अपने जीवन में जीने की जो भक्ति और आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जीवन को निश्चित रूप से इस हर पल परमात्मा की उपस्थिति महसूस करनी चाहिए। समागम में आयोजित हुए सेवा दल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष स्वयं सेवक अपनी खाकी वर्दियों में सुसज्जित होकर शामिल हुए। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और आदरणीय निरंकारी राजपिता रमेश जी का रैली में आगमन होते ही मिशन के सेवा दल अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया।
इसके बाद इस दिव्य युगल ने सेवा दल रैली का अवलोकन किया और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने मिशन के शांति प्रतीक श्वेत ध्वज का आरोहण किया। रैली में मिशन की शिक्षाओं पर आधारित लघु नाटिकाओं का प्रदर्शन किया गया, जिसके माध्यम से भक्ति में सेवा के महत्व को उजागर किया गया। सासंगत जी प्रमुख नाटिकाओं द्वारा यात्रा, विवेक की ओर, सेवा, कर्तव्य की भावना इत्यादि शिक्षाओं को प्रेरणा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त शारीरिक व्यायाम और मलखम्ब जैसे कर्तव्य की भी प्रस्तुति की गई, जिसके माध्यम से मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती पर जोर दिया गया। ये प्रस्तुतियां महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से जैसे कोकण, मराठवाड़ा, खानदेश, विदर्भ, मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र के सेवा दल यूनिटियों द्वारा दी गई। सेवा दल के रैली में भाई बहनों ने अपने अपने आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि सेवाओं के सदस्य 24 घंटे सेवा में रहते हैं और उन्हें अहंकार से मुक्ति होकर मर्यादा और अनुशासन के साथ सेवा करते चले जाना है। हर सेवा दल सदस्य को निरंकार परमात्मा की सेवा को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन को इसी मार्ग पर चलाना चाहिए। जब व्यक्ति को निराकार रूप परमात्मा का बोध हो जाता है, तब उनका मन मानवता की सेवा के लिए प्रेरित होता है। सत्संगत जी वर्दी पहनकर या बिना वर्दी के भी सेवा की जा सकती है, लेकिन जब वर्दी पहनकर सेवा की जाती है तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। सत्संगत जी सेवा हमेशा पूरी तन्मयता और समर्पित भाव से करनी चाहिए, जो निर्धारित आदेशों और आवश्यकताओं के अनुसार की जाए। ऐसे ही सेवा आनंद का कारण बनती है। 58वें निरंकारी संत समागम में प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना बाल प्रदर्शनी महाराष्ट्र के लगभग 17 शहरों से मॉडल के रूप में अपनी उपस्थिति दर्शाई, जिससे विस्तार असीम की ओर मॉडल से जीवन को असीम परमात्मा की तरफ विस्तार करने की प्रेरणा प्रदान हुई। इसी तरह कई मॉडल्स द्वारा बच्चों की बड़ी खूबसूरती मिशन द्वारा दी जा रही है। सुंदर जीवन जीने की शिक्षाओं को उजागर किया जा रहा है। सेवा दल और निरंकारी मंडल के अधिकारियों द्वारा जो भी शिक्षाएं प्राप्त हुई, इस 58वें निरंकारी संत समागम को सभी ने मिलजुल कर संपन्न कराया और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमेश जी के विचारों को श्रवण किया और वहां पहुंचकर सभी संत महापुरुषों ने समागम का आनंद लिया। और जो समागम नहीं जा पाए वो निरंकारी वेबसाइट पर घर पर ही बैठ अपने परिवार के साथ लाइव टेलीकास्ट के द्वारा 58वें निरंकारी संत समागम में सत्संग का आनंद प्राप्त किया। तो साथ संगत जी, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी महापुरुषों तक सारी जानकारियां पहुंच सकें। और दास अपने इस निरंकारी मंडली यूपी 70 चैनल पर निरंकारी गीत, निरंकारी विचार, निरंकारी भजन और समागम संबंधित सभी अपडेट आप सभी के बीच दास पहुंचाता है और पहुंचाता रहेगा। आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और जो भी वीडियो हो आपको पसंद आए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महात्माओं तक शेयर करें, जिससे सभी जानकारियाँ उन सभी तक आसानी से पहुँच सकें। तो आप सभी से दास विदा चाहेगा। अगले वीडियो के माध्यम से आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी संतों एवं महापुरुषों को प्यार भरा धन निरंकार जी।